गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब गाइस? ऑलमोस्ट 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिन के बाद वीडियो आ रहा है। रीजन क्या है बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी हूँ पनवेल में और ये इस तरह की कुछ बुकिंग्स बज रही है सारी। 6 बजने में 5 मिनट का टाइम बाकी है। जस्ट मैं अभी निकला हूँ 5-5:15 बजे और पहली बुकिंग यहाँ पे लेके आया। कल रात को लेट आया था थोड़ा, इसके लिए मैं सुबह निकला नहीं। सैटरडे का टाइम था, छुट्टी करने का सोच रहा था, फिर सोचा कि चलो शाम को निकलता हूँ, जितना भी काम हो उतना। 4 पॉइंट सीएनजी था कल का बचा हुआ, तो मैंने सीएनजी भी अभी तक नहीं भरवाया है। कल फर्स्ट मेल के दिन बाइक बहुत अच्छी अर्निंग हो गई थी। सुबह अराउंड 12:30-1 बजे तक मेरी अर्निंग जो है ना वो स्टॉप हो गई थी। 350 रुपये। मतलब समझ रहे हो, मैं इतना जल्दी सुबह निकला 7 बजे के आसपास और 1 बजे तक 350 रुपए की अर्निंग। पूरा मूड ऑफ हो गया। इंटरसिटी तो मैं ना 5 बजे उठा था। इंटरसिटी की तो ऐसे लाइन लगी हुई थी और ये एक ही बुकिंग बार बार बज रही है। लाइन लगी थी कल इंटरसिटी की भाई। बट मैंने सोचा कि भाई अभी उबर के पास ऑप्शन नहीं है कोई सेटअप वाला जो सिस्टम है वो ओवरफ्लो हो गया रहेगा। उनके पास इतने ड्राइवर नहीं रहेंगे और जो भी उनका सिस्टम है जो वेंडर को देते हैं वो सब ओवरफ्लो हो गया। इसकी वजह से अभी ऐप में दिखा रहे बुकिंग, तो मैंने उसमें से एक भी बुकिंग नहीं ली और मैंने सोचा कि लोकल में मैं उतना काम कर लूँगा। बट 1 घंटा 2 घंटा गया, बुकिंग कुछ बज नहीं रही थी, तो मैंने फिर सोचा कि यार क्या हो गया। 1 बजे फाइनली मैं घर पे जाने वाला था, उतने में एक बुकिंग बजी ओला में, तो वो मैं लेके गया पनवेल से फिर उल्वे से फिर एयरपोर्ट से फिर खारगर से मैं गया बेलापुर से कांदीवली से कुरला से फिर बेलापुर। इस तरह से भाई बैक टू बैक बुकिंग करके काम करके भाई 4,500 रुपये का काम कल कर लिया था। खाना पीना पासिस और ये सब मिला के 1300-1400 रुपये तक हुआ रहेगा एक्सपेंस और 3,000-3,200 रुपये तक का प्रॉफिट कल किया था। तो कल का दिन काफ़ी अच्छा था। इससे पहले भी अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से काम ठीक ठाक हो रहा है। 10 घंटे 12 घंटे में 3,000-3,500 का काम हो रहा है। बट उबर का रेट का वही सिस्टम है कि भाई डाउन कर देता है पिक टाइम के बाद। अभी ऑन करते ही 238 रुपये में मैं पनवेल लेके आया हूँ और अभी यहाँ पे रुका हूँ। सीएनजी 3 पॉइंट है, 12 किलोमीटर अराउंड गाड़ी चली है और 6:01 हो चुका है गाइस। 12-1 बजे तक काम करने का सोचा है। ये सुबह भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि अपने को बैक टू बैक बुकिंग मिल रही है या नहीं। सीएनजी पंप के पास ही हूँ तो सोच रहा हूँ भरवा लेता हूँ। अगर उससे पहले बुकिंग आ जाएगी ना तो मैं सीएनजी नहीं भरवाऊँगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे कि शायद कुछ इंटरसिटी बज सकती है। अभी तो क्या पुणे की बुकिंग बजेगी तो अच्छा है, मिसिंग लिंक चालू हो गया है तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ट्रैफिक मिलेगा नहीं। तो एक बार जाने का विचार है मेरा मिसिंग लिंक को देखने के लिए। बाकी इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है अभी इंटरसिटी जाने का, क्योंकि सैटरडे है ना तो फिर सुबह लेट बुकिंग मिलेगी या फिर कल छुट्टी का दिन है तो सब लोग जो है ना वो आराम के मूड में रहते हैं। तो इतना कुछ, और 2 दिन से इतनी गाड़ियां गई है कि सब लोग वहाँ पे वेट करते होंगे, तो इसलिए जाने का विचार है नहीं। बट बुकिंग आएगी तो सोचूंगा लेने से पहले। भाई अच्छा हुआ आ गया, सीएनजी पंप पे गाड़ियां ही नहीं है, एक ही गाड़ी है अपने आगे। 314 रुपये में ही फुल हो गया, प्रेशर ही नहीं था उसके पास। देखो 2 पॉइंट तो ऐसे ही खाली है। सर अराउंड 1.5 घंटा ट्रैवल करके बीकेसी पहुंचा हूं मैं। 7:41 हो चुके, 7 नहीं भाई 8:41 हो चुके हैं। उबर में मैंने गो होम डाला हुआ है नरीमन पॉइंट का, साउथ बॉम्बे का, और ओला तो ऐसे ही है। 600 समथिंग कुछ दिखाया था, 702 रुपये दिए। थोड़ा सा टाइम बढ़ गया शायद इसीलिए। तो ये बज रही है नेस्को। 702 रुपये मिले हैं अराउंड 40 किलोमीटर के। सो बीकेसी में आ गया हूँ। यहाँ से अभी क्या मिलता है पता नहीं, पूरा सुनसान पड़ा हुआ है आगे से लेके पीछे तक। मैं अभी इस तरफ हूँ, मेन रोड की तरफ, अंदर की तरफ चलता हूँ जहाँ पे थोड़ा क्राउडेड वगैरह रहता है। तो कौन सी बुकिंग उठाता हूँ देखते हैं। एयरपोर्ट मिलेगी तो एयरपोर्ट निकल जाऊँगा, इस तरफ मिलेगी तो इस तरफ निकल जाऊँगा। अगर नवी मुंबई साइड, पनवेल साइड की कोई लंबी ट्रिप मिल गई अच्छे रेट पे तो वो भी उठा लूँगा। मैं सिर्फ यही सोच के आया था कि भाई जो काम हो वो करके आता हूँ। पनवेल में जहाँ पे रुका था ना भाई, पीछे ही अपने को एक सब्सक्राइबर मिल गए। पीछे से हॉर्न दे रहे थे, आगे आके फिर गाड़ी लगाई और मैं समझ गया, फिर तो मैंने रुकाई और मिले हम लोग, काफ़ी बातें की। उसके बाद फिर लॉगिन करते ही बीके, मतलब जहाँ पे खड़ा था ना वहीं से मिली थी बीकेसी। और इस भाई को कोई भी नहीं लेके जा रहा है भाई।
चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। मैं वैसे वीकेंड में सैटरडे संडे ना बीकेसी कभी नहीं आता हूँ, और अभी जो आया हूँ ना तो फंसा हूँ बुरी तरह से। कुछ बुकिंग नहीं बज रही है मेरे ख्याल से। इधर आके भाई मुझे आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया, कुछ नहीं बज रहा है। और गाड़ियाँ भाई सारी की सारी चारों तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी है। 1 बीकेसी की तरफ जा रहा हूँ। सीएनजी पंप कहाँ पे? पेट्रोल पंप है ना, वहाँ पे थोड़ा एयर प्रेशर चेक करवाता हूँ, तब तक कुछ बजे थोड़ा लोकेशन चेंज करता हूँ, इधर उधर जाता हूँ। एक बुकिंग आई है, एक्सक्लूसिव ट्रिप आई डायरेक्ट कुर्ला की है। बीकेसी से निकलता तो हूँ भाई, 15 मिनट में ड्रॉप दिखा रहा है। देखो दोनों जगह पे गाड़ी ही गाड़ी खड़ी है भाई। काम करते करते 10:30 बजने वाले हैं, और जहाँ पे नहीं आना चाहिए था वहीं पे मैं आ गया हूँ। वेस्ट में आ गया हूँ गाइस में। और यहाँ पे मैंने ड्रॉप किया, 266 मिला है। उससे पहले मैंने जो छोटी राइड कुर्ला में ड्रॉप की बीकेसी से, उसका मुझे 200 रुपये मिला है 5 किलोमीटर का। ये 13 किलोमीटर का 266 मिला है। और इस तरह से भाई नहीं आना था, फिर भी मैं वेस्ट में आ गया हूँ। को उल्वे बज रही है, घर पे जाऊँ क्या इतना जल्दी कि नहीं, अभी नहीं जाना है। बुकिंग की कंडीशन बहुत ही स्लो थी, इसलिए मैंने एडवांस में ही बुकिंग आई सेंटा क्रूज वेस्ट की ना, तो मैंने ले ली। अभी यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर से एक एडवांस में बुकिंग आई थी, बट वो और 2-2.5 किलोमीटर दूर से थी, तो फिर वो मैंने कैंसिल की। बहुत सारी बुकिंग जो है ना इधर उधर की छोटी छोटी बज रही थी, तो मैंने ना गो होम डाल दिया नरीमन पॉइंट का। तो वहाँ पे जाऊँगा ना कितने भी बजे, 12 12:30 बजे तक, तो फिर भी वहाँ से ना कुछ बुकिंग मिल जाएगी। अभी ये कौन सी है पता नहीं भाई, ये ओला का है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, नाम ही समझ में नहीं आता है क्या लिख के आता है। सो ऐसा कुछ है भाई। अभी तक की अर्निंग देखना जाएंगे तो अच्छी हो चुकी है। और सीएनजी यार, ये जो मैंने सीएनजी भरवाया ना, मेरे को क्या बोलूं यार, इतना प्रेशर कम था कि 4 पॉइंट तो ऐसे ही आ गया। 12:45 हो गए हैं दीवार रेलवे स्टेशन। जस्ट अभी मैं पहुंचा हूँ। कहाँ पे हूँ मैं पता है? नियर बाई कल्याण, डोंबिवली के एंड पॉइंट पे हूँ मैं। मैंने यहाँ पे देखो कल्याण ही लिख के आ रहा है। ये भाई इसमें ना कुछ समझ में नहीं आता कौन सा एड्रेस है। सिद्धेश्वर गार्डन क्लब हाउस। भाई गूगल किया तो ये बुकिंग थी थाने की, अभी पता नहीं फिर से आएगी कि नहीं। तो ये लास्ट राइड में मुझे मिला है वापस। ये कौन सी? डोंबिवली ईस्ट, 865 रुपीज़, और 50 किलोमीटर 2 घंटा नियर बाई लग गया। अभी मैंने ये बुकिंग उठा तो ली भाई सेंटा क्रूज से। उठाने के बाद मैंने सोचा कुछ सेकंड के लिए कि अभी क्या करूं, जाऊं या नहीं जाऊं। उतने में कस्टमर का कॉल आ गया। मुझे लगा कि यार कोई पीवी के क्लब से आ रहा है और इतना लंबा लेके जाओ, मतलब वो वॉमिटिंग करेगा ही गाड़ी में। छोटी राइड रहेगी ना तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। और बंदे ने बात अच्छे से की, तो मैं गया पिकअप के लिए। तो उसने बैठते ही बोला कि यार पार्सल लेना है, कुछ तो खाया नहीं है। हम दोनों ने हस्बैंड वाइफ थे, तो मैंने गाड़ी रुकाई और उन लोगों ने ना पार्सल लिया और खा रहे थे गाड़ी में। फ्रैंकी ली, रोल लिया। तो अभी जस्ट मैंने देखा ना, तो सीट पूरी है ना, वो समझ जाओ कि सब कुछ गिरा हुआ था। मतलब इतने अच्छे, मतलब कोई भी रहेगा, कोई भी आपको लगे, मुझे लगे कि भाई हाँ ये बंदा वेल एजुकेटेड है, बहुत अच्छा है, दिखने में अच्छा है, बट जब वो खाता है ना गाड़ी के अंदर तो गाड़ी खराब होती ही है। आज मैंने ये सोचा था कि नहीं यार अच्छे लोग हैं, नहीं खराब होगी, बट गाड़ी की सीट खराब थी। वो मैंने क्लीन किया और फिर अभी जाके मैं थोड़ा आगे आके रुका हूँ। नहीं लेनी थी मुझे बुकिंग, बट फिर भी बुकिंग कम थी तो मैं आ गया। 865 मिलेंगे 2 घंटे के, मतलब 400 रुपये पर आवर की एवरेज हुई। मैं तो 300 ही पकड़ के चलता हूँ, तो मेरी एक्सपेक्टेशन से तो ज़्यादा ही है पैसे, तो उस हिसाब से मैं लेके आ गया। अभी यहाँ पे पता नहीं एक आधी लंबी बुकिंग मिले तो आने का फ़ायदा हो, या फिर घर तक की भी मिल जाए तो भी चलेगा। घर पे जाने का कोई विचार नहीं है, बट फिर भी देखते हैं। बोनकाड़े विलेज भाई बहुत दूर से है, देखो 3.5-4 नियर बाई 4 किलोमीटर दूर से है बुकिंग कोपर खैरना की। सो कोई बात नहीं, वेट करेंगे यहाँ पे कब तक बुकिंग मिलती है। एयरपोर्ट साइड की मिल जाए तो अच्छा है।
सीएनजी 2 पॉइंट बचा हुआ है, अगर भरने मिलेगा नियर बाई कहीं पे रहेगा तो सीएनजी अभी भरवा लेता हूँ। अभी डोंबिवली के कुछ कुछ एरिया पता नहीं है, जैसे मोस्टली स्टेशन हो गया, फिर पलावा सिटी हो गया, उस तरफ वाला पलावा सिटी हो गया, ये सब कुछ नियर बाई पता है ना। आगे आने के बाद अभी तो रात का टाइम है तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि यार कौन सी बुकिंग है, कौन से साइड से है। हालांकि रात में कहीं पे ट्रैफिक नहीं रहता है, कोई भी गली में घुसना रहेगा तो घुस जाएंगे, बट ये है कि पता नहीं है कि ये एरिया बुकिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, तो उस हिसाब से थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है रात को। और ये मैं बहुत ही आगे आ गया हूँ, मैं आगे थोड़ा जाऊँगा तो कल्याण आ जाएगा। अभी ये इस तरह से मुझे ये नगर क्या लिखा है, हाँ भद्रा नगर इस तरह से लिखा हुआ है, तो कुछ समझेगा नहीं कि ये कहाँ की बुकिंग है और किस तरफ जाना है। तो इसके लिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ, कुछ ऐसा एड्रेस समझेगा वैसे ही बुकिंग लूँगा। अभी लेफ्ट में मैंने नवगति ऐप में देखा है कि एक सीएनजी पंप है, अगर सीएनजी पंप मिल गया ना तो बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा। और फिर अगर इंटरसिटी में पुणे बिने की बुकिंग आएगी ना तो मैं निकल जाऊँगा, बिकॉज ऑफ की मिसिंग लिंक चालू हो गई है ना, तो पुणे एक बार उधर से जाने का मेरा विचार है गाइस। तो अगर मिल जाएगी बुकिंग ना तो एक बार एक्सपीरियंस करके आऊँगा। और यहाँ पे गाड़ियों की हलन चलन ऐसे हो रही है, मूवमेंट, मतलब कि यहाँ पे सीएनजी पंप है और चालू भी है। सो सीएनजी भरवा लेता हूँ और बहुत ही कम गाड़ियाँ रहेगी क्योंकि पूरा ही खाली रहेगा। देखो यहाँ पे है सीएनजी पंप और खाली है सामने। सर रात के 1:06 पे ट्रिप मिली है मुझे उबर में, और ये ट्रिप है माटुंगा ईस्ट ऐसा लिखा हुआ था। जैसे ट्रिप उठाई ना, ट्रिप मॉडिफाई हो गई, एक स्टॉप ऐड किया है। प्राइस जो है ना वो 200-250 रुपये बढ़ गई है, अभी पता नहीं वो कहाँ का स्टॉप है। रात के अंधेरे में कितने बज रहे हैं अभी, 2:45। भक्ति पार्क 3 किलोमीटर दूर से क्या बज रहा है, 107 रुपये। 2:41 पे मैं हूँ अभी माटुंगा। 742 रुपीज़ मिले और टाइम लगा है 1 घंटा 15 मिनट। 47 किलोमीटर। दादर रेलवे स्टेशन के काफ़ी पास हूँ, फटाफट है ना थोड़ा और नज़दीक जाता हूँ, शायद से दादर रेलवे स्टेशन से अपने को बुकिंग मिल सकती है। आँख में देखो भाई, अभी तक नींद जैसा नहीं लग रहा है, 3 बजने आए हैं। तो मेरा है ना ये एक सीन है कि भाई रात को मैं कितना भी जल्दी सोने की ट्राई करूँ ना, रात को 1-2 बजे तक नींद आती ही नहीं है। और उसके बाद जब भी नींद आती है तो उठने का टाइम हो जाता है तो ऐसा सीन है भाई। तो अभी और थोड़ा काम करने का सोच रहा हूँ, कब तक बुकिंग मिलती है। जब तक अभी देखो बुकिंग बज रही है, एकदम ही स्टॉप हो जाएगा तभी मैं घर पे निकल जाऊंगा। कहीं पे भी रहूंगा चलेगा, एम्प्टी निकल जाऊंगा। अभी तक का काम अच्छा हो गया, अभी तक 12 घंटे भी नहीं हुए हैं निकले मुझे। सन्नाटा है पूरा, एकदम खाली, कुछ भी नहीं, मैं अकेला। घर पे जाने का कोई विचार नहीं है, बट ओला में डायरेक्ट बुकिंग आ गई है बेलापुर की। तो अभी क्या किया जाए, बेलापुर पहुंचना हूँ, कैंसिल नहीं होगी अभी बिकॉज ऑफ के ऑलमोस्ट मैं पहुंचने वाला हूँ। तो बेलापुर पहुंचता हूँ, फिर वहाँ से देखेंगे एयरपोर्ट की बुकिंग मिलेगी तो एयरपोर्ट आऊँगा। बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। 4:15 बज गए और अभी जाके बुकिंग सारी की सारी स्टॉप हो चुकी है। बेलापुर पहुँच गया हूँ, 552 रुपीज़ मिला है। फेयर काफ़ी अच्छा मिला मुझे, टाइम लगा है सिर्फ 40 मिनट। उबर में टोटल 1443 का काम हुआ है, 3563 रुपये का टोटल काम हुआ है। 5 बजे के आसपास निकला था और अभी 4:15 हो रहे हैं, मतलब 12 घंटे भी कंप्लीट नहीं हुए। नींद अभी थोड़ी थोड़ी लग रही है, एक्चुअली वो ऐसा होता ही है, घर के आसपास आ जाता है ना तो थोड़ी सी ऐसे नींद जैसा आने लगता है। बट कोई बात नहीं, अभी घर पे पहुंचता हूँ। सीएनजी आधे से ज़्यादा है, अभी इस तरह का रेट बज रहा है 101 रुपये में उल्वे। गाड़ी 210 किलोमीटर चली है। पिछले 15 दिनों में मैंने वीडियो नहीं डाला, उसका एक रीज़न था क्योंकि मैंने जो है ना वो मेरे फैमिली व्लॉगिंग के लिए एक अलग से चैनल ओपन किया हुआ है। तो पिछले 10-12 दिनों में मैंने ये किया है कि मैंने घर पे आरव को और फैमिली को जो है ना वो प्रॉपर
शूट करना, एडिटिंग करना, अपलोड करना, यूट्यूब पे किस तरह से सब कुछ वर्क करता है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना, मतलब मैं उनको ट्रेन कर रहा था। तो आरव को जो है ना वो प्रॉपर अभी सब कुछ आ गया। अभी वो खुद ही अपलोड करता है, खुद ही सब करता है, मैं सिर्फ फाइनल चेकअप वगैरह करता हूँ। तो इसी वजह से पिछले कुछ दिनों में वीडियो मैंने नहीं डाले थे। मेरे वो वाले फैमिली चैनल पे HRC व्लॉग्स करके नाम है, जिसमें मेरी काम के बाद की क्या लाइफ होती है, कितने बजे उठता हूँ, मेरा रूटीन क्या होता है, किस तरह होता है, फैमिली में किस तरह से जो है ना वो एक दूसरे को हैंडल करते हैं, हंसी मजाक मस्ती सब कुछ वो चैनल पे मिलेगा। तो अगर किसी को इंटरेस्ट हो फैमिली एंटरटेनमेंट का, इस तरह से इस चैनल को सपोर्ट किया है, उसी तरह से वो चैनल को भी सपोर्ट कर देना गाइस। सभी के लिए नहीं है, जिस किसी को भी इंटरेस्ट हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। डेली डेली मैं वहां पे वीडियो पोस्ट करता हूँ, मजा आएगा गाइस। काम के साथ साथ फैमिली एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर कर देना, कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस, बाय बाय।